Wise learner. Today we will discuss about role of RBI in Indian मनी मार्केट। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन मनी मार्केट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रोल ऑफ आरबीआई इन द इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स की बोरोइंग और लेंडिंग से रिलेटेड होते हैं, जिनका टाइम पीरियड यूजुअली 1 ईयर तक होता है। आरबीआई जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इंडियन मार्केट को ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरबीआई का मेन ऑब्जेक्टिव होता है लिक्विडिटी मेंटेन करना, स्टेबिलिटी लाना, फाइनेंशियल सिस्टम को ऑर्डरली ग्रो इंश्योर करता है। कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट। आरबीआई इंडियन इकोनॉमी में मनी और क्रेडिट सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब मनी मार्केट ज़्यादा लिक्विडिटी होती है तो आरबीआई सप्लाई कम कर देता है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, और जब फंड्स की कमी होती है तो आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ाता है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो। इससे मनी मार्केट में बैलेंस बना रहता है। बैंकर्स बैंक। आरबीआई बैंक्स का बैंक होता है। सभी कमर्शियल बैंक्स कुछ अपने कैश रिजर्व आरबीआई के पास रखते हैं। जब बैंक्स को शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं, जिससे कि मनी मार्केट स्मूथली और स्टेबल रहते हैं। लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब बैंक से फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करता है तो उन्हें कहीं और से फंड्स नहीं मिलते, तब आरबीआई लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनकर उन्हें इमरजेंसी लोन्स देता है। इससे बैंक्स फेलियर रुकते हैं और पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कस्टडियंस ऑफ कैश रिजर्व। आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को डिसाइड करता है। सीआरआर या फिर एसएलआर बढ़ाने से बैंक्स की लेंडिंग पावर कम हो जाती है और घटाने से क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। ये डायरेक्टली मनी मार्केट की लिक्विडिटी को अफेक्ट करता है। क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स। आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स को यूज करती है। क्वालिटेटिव टूल्स मतलब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट और क्रेडिट रेशनिंग। ये टूल्स मनी मार्केट में क्रेडिट फ्लो को रेगुलेट करता है। और क्वांटिटेटिव टूल्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदना बेचना। जब आरबीआई सिक्योरिटीज खरीदता है तब मनी मार्केट में पैसा इंजेक्ट करता है। जब सिक्योरिटीज बेचते हैं तो फिर वो एक्सेस लिक्विडिटी अब्सॉर्ब होती है। ये मनी मार्केट को कंट्रोल करने की एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। आरबीआई क्लियरिंग हाउस का रोल प्ले करता है, जहां पर बैंक्स के बीच में इंटर बैंक प्लेसमेंट, पेमेंट और सेटलमेंट होते हैं। इससे कैश का यूज कम हो जाता है और ट्रांजैक्शंस फास्ट और इफिशिएंट बन जाती हैं। कस्टोडियंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आरबीआई, फीमा जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर इंडियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करता है और आरबी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करके एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, जो डायरेक्टली मनी मार्केट को सपोर्ट करता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। आरबीआई इंडियन मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए न्यू इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस करता है। ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट और रेपो मार्केट। साथ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करता है। सो आरबीआई इंडियन मनी मार्केट को बैकबोन है। ये लिक्विडिटी रेगुलेट करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है और बैंक्स को सपोर्ट देता है, और मनी जो मार्केट डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। आरबीआई की वजह से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल, ट्रस्टवर्दी और स्मूथली फंक्शनिंग में बनाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।